नमस्कार सभी दर्शकों और श्रोताओं को। आज मैं अपने एक बहुत निकटस्थ और स्नेही मित्र कहूँगा इस नाते कि यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, स्वाभिमान सिंह पीलीभीत। यदि बीएससी फाइनल ईयर का छात्र है, उसका अपना एक चैनल है और अनेक विभिन्न विषयों के वीडियो बड़े प्रशंसनीय हैं। विशेष रूप से क्लास 12th के यूपी बोर्ड की तमाम कक्षाओं के वीडियो अर्थ सहित व्याख्या की है उसने। स्वयं अच्छा कवि है, भारतीय संस्कृति के निकट बिंदुओं को लेकर उसके तमाम वीडियो हैं। उसका चैनल है स्वाभिमान सिंह, आप देखें। उसी ने मुझे रसखान का स्वैया भेजा। मैंने कहा था कोई पुरानी कविता कहो भी तो बताओ, तो उसने कहा मुझे अच्छा लगता है, मैं ये आज की क्लास उसी को समर्पित कर रहा हूं। ध्यान दें। रसखान। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वा छवि को रसखान विलोकत, वारत काम कला निज कोटी। अरे काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ब्रज भाषा। कृष्ण भक्ति कवि रसखान। स्वाभिमान जी रसखान जी हरदोई के थे। इनका नाम सैयद इब्राहिम था। विदेश से जुड़े हुए थे, बाद में आए। मैंने किसी वीडियो में उनकी चर्चा की है। स्वयं भगवान कृष्ण को अपने हाथ से बना करके चप्पलें लेकर गए थे, भटके थे, अंत में भगवान को पहना करके आए थे बाल रूप में। ध्यान रखिएगा। रसखान का काव्य अविस्मरणीय, अत्यंत मधुर, हृदय स्पर्शी और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आप देखें इस पद को। कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। अगर सूर्य ने हिंदी साहित्य में अद्वितीय वर्णन किया है तो रसखान का भी जो मनमोहक चित्र है उसे नकारा नहीं जा सकता। एक मुसलमान कवि होकर कृष्ण की जो भक्ति रसखान के द्वारा वर्णित है, एक पद कोई पढ़ लीजिए। मैंने कई सवैया उनके दिए हैं, व्याख्या की है। आज का वर्णन देखें आप। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू। हाँ, कुछ विद्यार्थी हमारे कह सकते हैं शोभित आपने गलत लिखा है, श्याम आपने गलत लिखा है। मैंने गलत नहीं लिखा है। ब्रज भाषा में जिस तरह लिखा जाता है ओरिजिनल में जो है, लेकिन जब आप खड़ी बोली में लिखेंगे, जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो ध्यान रखिएगा, शोभित तो इस तरह लिखेंगे आप। शोभा से बना है, इत प्रत्यय लग करके। धूरी भरे, भगवान कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। धूल से भरे हुए हैं। बच्चे पहले धूल से खेला करते थे, धूल में खेला करते थे, मिट्टी में खेला करते थे। अरे घर के आंगन में खेला करते थे। आंगन प्रायः क्या 99% कच्ची जमीन पर होते थे। आंगन के पास किचन होती थी, बच्चा दिन में वहीं आंगन में खेला करता था, गिरता था, उठता था। इतनी प्रसन्नता होती थी माँ बाप को देखकर। अब तो सब अपार्टमेंट का कल्चर है, पक्के घर हैं, किचन के बाहर कहीं जगह ही नहीं, डाइनिंग एरिया है। भगवान राम कवि तो है। धूसर धूरी भरे तनु आए, और भूपति बिहसी गोद बैठाए। धूसर धूरी भरे तनु आए, वो भी धूल से भरे हुए थे, कृष्ण भी धूरी भरे। आज तो अगर कोई बच्चा धूल लगा के आ जाए तो शायद माता पिता में कोई लोग जो नई पीढ़ी के हैं यही कह देंगे, अरे जाओ बाथरूम पहुंचो, जल्दी धो के आओ, साफ करके आओ। मगर नहीं, माटी है, अरे चंदन है इस देश की माटी। तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। अगर उस राम के माथे में, राम के शरीर में धूल है तो आज कृष्ण के शरीर में भी धूल है। अरे कृष्ण का तो माटी से बड़ा लगाव रहा, माटी खाना तमाम जगहों पर। तो देखें आप, धूल भरे, धूल से भरे हुए, खराब नहीं लग रहे हैं। शायद प्रेरणा है हम लोगों को। अरे बच्चे के धूल लगी, अच्छी बात है। अरे किसी टाइम अखाड़े हुआ करते थे, पहलवान लोग अखाड़े में कूदते थे, माटी को अपने लगाते थे ऊपर। यही तो हम में हमारी शक्ति का प्रतीक था। धूल भरे, शोभित नहीं अति शोभित। यहां भी एक विशेषण लगा दिया।
कृष्ण जो हैं धूल से धूसरित, धूल से भरे हुए अत्यंत शोभित हो रहे हैं, अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। कौन? श्याम जी। भगवान कृष्ण धूल से सने हुए, धूल लगाए हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं एक दृश्य से। यही देख, इसी कहते बिल्कुल बिंब, हमारे साहित्य में जो बिंब प्रतीक होते हैं कहते धूरी भरे अति। अगर आपको चित्र बनाना हो तो यही तो है, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तैसी बनी, और उसी में सोने में सुहागा, नहले पर दहला। एक तो धूल से भरा हुआ शरीर शोभायमान है, और उसके साथ ही साथ तैसी, उसी में एक और जोड़ लग रहा है, बनी सिर सुंदर चोटी, उनके सर पर चोटी लगी हुई है बड़ी। पहले बच्चों के बाल नहीं बनाए जाते थे, बाल नहीं कटवाए जाते थे, आज तो बहुत जल्दी कटवा देते हैं लोग। और भगवान कृष्ण को तो चोटी रखने का बड़ा शौक था। अरे बचपन में दूध नहीं पिया करते थे, परेशान होते थे और बार बार एक ही बात कहते थे, माँ हमें दूध मत पिलाओ। माँ कहती थी, प्रलोभन देती थी, आज का बच्चा जब दूध नहीं पीता है, आज का बच्चा जब खाना नहीं खाता है, तो माँ उसे मोबाइल दे देती है। उस समय मोबाइल की बात नहीं थी, देना भी नहीं चाहिए था। माँ उस समय कहती थी, अच्छा जल्दी से दूध पी लो, हम तुम्हारी बाल बड़े हो जाएंगे, चोटी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तमाम बार समझाया करती थी। एक बार कृष्ण ने 1 घूंट दूध पिया, 2 घूंट दूध पिया, और अचानक प्रश्न कर बैठे, बोले मैया कब ही बढ़ेगी चोटी? हे माँ हमारी चोटी कब बढ़ेगी? बोले कितनी बेर मोहि दूध पियत भाई, यह अजहू है छोटी। कितना पीड़ा है, कितनी दर्द है। कहते हैं तैसी बनी, आज कृष्ण का रूप सुंदर है और उसमें धूल लगाए हुए और अधिक उनकी सुंदरता बढ़ गई है कई गुना, और उसमें एक और नई चीज जुड़ गई, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। माँ ने सुंदर चोटी को गूंथ दिया है, बालों को काढ़ दिया है, बिखरे हुए बाल न हो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। हैं कहाँ? कहीं बाहर नहीं गए हैं। खेलत खात फिरें अंगना, मैंने कहा था ना आंगन में, खेलत खात, खेल रहे हैं और खा रहे हैं। बच्चा और क्या करेगा? बच्चे की विशेषता होती है दिन भर बच्चे खाते हैं। अरे हमारे आपकी तरह थोड़ी हैं कि ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा, डिनर होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो कहते खेलत खात, खेलो और खाओ खूब। जितना बच्चा खेलता है उतना ही ज़्यादा स्वस्थ होता है, उतना बलवान होता है, मजबूत होता है। खेलत खात फिरें, फिरें माने घूम रहे हैं, खेलते हुए खाते हुए भगवान कृष्ण घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? किसी पार्क में नहीं, किसी पड़ोसी के यहाँ नहीं, अंगना, अपने आंगन में। क्या खाते हुए घूम रहे हैं आगे बताएंगे। खेलत खात फिरें अंगना, जो माँ ने दिया है उसे खा रहे हैं और खेलते हुए अपने आंगन में चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। खेलत खात फिरें अंगना। रसखान कहते हैं, अरे पग पैजनी बाजत, पग पैजनी बाजत, पग कहते पैरों को, उनके पैरों में पैजनी, पायल पहना दी गई है। पहले बच्चों पहले लड़की लड़के कोई भेद हम नहीं करते थे, शुरू से नहीं करते रहे। बच्चों ने पायल पहनी, लड़कों ने पायल पहनी, लड़कियों ने पायल पहनी। बच्चों को, छोटे बच्चों को देखकर पहचाना नहीं जा सकता था कि ये बेटा है या बेटी है, तो बाद में भेद हमने कर लिए। पग पैजनी बाजत, पैर में, अब जो कि भाग रहे हैं, खा रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो जब पैरों में लगे हुए घुंघरू हैं पायल में, बल्कि बच्चों के घुंघरू पायल में बढ़ा दिए जाते थे ताकि बच्चा अचानक कहीं छिप के बैठ जाए, जरा सा हिले डुले तो उससे पता लग जाए। तो पग पैजनी बाजत, पैजनी पैर में लगे हुए घुंघरू बज रहे हैं। एक और सुंदरता है जिसने तो पूरा मूर्ति को ये मान लीजिए प्राण प्रतिष्ठा कर दी। बड़ा सुंदर शब्द लिखते हैं रसखान, कहते हैं पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। अरे पीरी कछोटी, पीरी, पीरी का मतलब पीली, कछोटी, कछोटी कहते हैं लंगोटी को, आज की भाषा में चड्डी कह सकते हो। पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, और शरीर में कोई चीज़ नहीं पहन रखा है, केवल एक छोटी सी लंगोटी लगाए हुए हैं, चड्डी जैसी पहने हुए हैं। पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। साथियों ध्यान दीजिएगा, ब्रजभाषा है, मैंने बता दिया था। अगर जब आप लिखें परीक्षा में तो खाली ब्रजभाषा नहीं, ब्रजभाषा की मधुरता देखते ही बनती है। ब्रजभाषा का, सुंदर ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, मनमोहक ब्रजभाषा है। आदि आदि एक वाक्य पूरा बनाते हुए सवैया छंद है, ठीक है ना। आगे माधुर्य गुण इसका बढ़िया मिलेगा ही नहीं कहीं। माधुर्य गुण, आप इसको वात्सल्य रस भी ले सकते हैं, श्रृंगार की कोई बात ही नहीं है, वात्सल्य रस ले लीजिए।
पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। बोले वाह छवि को रसखान विलोकत, वाह छवि को, कौन सी छवि? जो ऊपर बताई है। इस सुंदरता को, छवि को, अरे रसखान तो विलोकत, केवल देखते हैं, देख के रसखान उनकी निगाहें एक तब टकटक रह जाते हैं, टकटकी लगाकर देखने लगते हैं। कहते हैं वाह छवि को रसखान। जब इस रसखान उसको विलोकते हैं तो पता है 2 वर्ष लोग ले लेते हैं अलग अलग। वारती काम अरे कला निज कोटि। अरे हम तो राम रसखान तो देख कर रह गए, लेकिन कामदेव ने क्या किया पता है? कामदेव हमारे देश में, हमारी धरती पर सबसे सुंदर प्राणी कहा जाता है। कामदेव सबसे सुंदर प्राणी, सौ सुंदर। तो बोले वारती काम, जो कामदेव है वो न्यौछावर कर रहा है क्या पता है? कृष्ण की सुंदरता पर। अरे कला निज कोटि, कोटि माने करोड़ों, अपनी करोड़ों कलाएं। कामदेव की एक कला ही काफी सुंदर होती है, पूरे विश्व को वश में कर लेता है, सबको अपने अंडर में कर लेता है, सब उसके मोहित हो जाते हैं। देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, जिंदगी भर तुझे देखता ही रहूं। ये काम कला का एक कहीं हल्का सा बिंदु है। और जब सारा संसार काम भय काम बस जोगीस, अरे तपसी पावरिन की को कहे, देखत चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला विरो कहीं पुरुष जग, सब पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भर ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। काम की तो अपनी कला है, जरा सी काम की कला, लेकिन बिरले लोगों को ऐसे होते हैं जिन्हें काम की कला व्याप्त नहीं होती। काम कला कच्छ मुनि ही न व्यापी, नारद जी को नहीं व्याप्त हुई थी। चलिए खैर बात नहीं करते। तो कामदेव अपनी एक नहीं, अरे करोड़ों कलाओं को, एक कला को नहीं करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहा है। वारती, उस पर वार रहा है, न्यौछावर हो रहा है। कामदेव की करोड़ों कलाएं कृष्ण की इस छवि के दर्शन के समक्ष फीकी हैं, तुच्छ हैं, गौड़ हैं। वारत काम कला निज खोटी। और कहते हैं रसखान अगली पंक्ति में, अरे काग के भाग बड़ी सजनी। एक सखी दूसरी सखी से वर्णन कर रही है, काग के भाग बड़े, काग उस कौवे के भाग्य की क्या सराहना किया जाए। आंगन है, खुला है, पक्षी आएंगे, कौवा आ गया। साथियों कौवा जानते हैं कौन है? अरे कागभूषुंड जी का नाम सुना है, भगवान के बड़े प्रबल भक्त रहे हैं कागभूषुंड जी। कागभूषुंड राम के टाइम में भी और कृष्ण के टाइम में भी। राम के टाइम पूरी कथा सुना दी थी गरुड़ जी को। कागभूषुंड भगवान से वरदान दे दिया था उनके और पूर्व जन्म में, कि वरदान मांग लिया था कि मैं आए भगवान, जब जब आप भानो शरीर धारण करेंगे, इस धरती पर आएंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। भगवान ने एवमस्तु तथास्तु कहा था। उधर कागभूषुंड बने रहे और यहाँ भी आ गए, कृष्ण के टाइम पर ही पहुँच गए, है ना। राम के टाइम में भी है कई जगह, आप देखेंगे। बल्कि रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई है उसमें देखें आप, शुरुआत का पहला वीडियो ही जब दिखाया, कौवा जो है घूम रहा है, कहते हैं काग के भाग बढ़े सजनी, हे सजनी, हे सखी। उस कौवे के भाग्य की क्या सराहना की जाए। धन्य है वो कौवे का भाग्य। क्यों धन्य है? बोले हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। हरि हाथ, भगवान के हाथ में मक्खन रोटी था। भगवान को माखन रोटी बड़ी प्रिय है, माखन चोर कहलाए। माखन रोटी बड़ी प्रिय है। माँ से बिगड़ गए थे, बोले काचो दूध पियावत पची पची। अरे देत न माखन रोटी, तुम मुझे कच्चा दूध बार बार पिला देती हो माँ गाय से धो करके, मगर मेरा प्रिय भोजन जो है देत न माखन रोटी। अब तो थोड़े बड़े हो गए हैं, चलने लगे हैं, माँ ने रोटी और मक्खन पकड़ा दिया है, मक्खन रोटी काटते चले जा रहे हैं। अचानक कौवा आता है, हरि हाथ सो ले गए वो माखन रोटी, और भगवान के हाथ से 1 मिनट झपट्टा मार के उस रोटी को लेकर चला जाता है। अरे इससे बड़ा प्रसाद और क्या होगा। हम तो भगवान के समक्ष मिठाई का डिब्बा दिखा करके या जरा सा मुंह में टच करा के प्रसाद मान लिया करते हैं। इससे बड़ा प्रसाद कौन सा होगा जो स्वयं मक्खन रोटी कान्हा खाते हुए फिर रहे हैं, नंदलाल खाते हुए फिर रहे हैं, गोपाल खाते हुए फिर रहे हैं। आधी खाई हुई है, आधी जूठी है। जो वास्तविक प्रसाद था वो तो कौवा ले गया। रसखान कहते हैं काग के भाग बड़े सजनी। उस कौवे के भाग्य की क्या क्या बड़ाई करें, कैसे कहें। कितना भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, करोड़ों भाग्यशाली कौवा है जो स्वयं श्री कृष्ण के हाथों से कृष्ण की लीला का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, भक्ति काल का वर्णन है, कृष्ण भक्ति शाखा का वर्णन है। अनुप्रास अलंकार विशेष रूप से इसका मिलेगा। माधुर्य गुण मैंने आपको बता दिया है। कृष्ण की बाल लीला के अंतर्गत रसखान का ये छंद था, और मैं इसी के साथ
भगवान कृष्ण के इस वर्णन का खताब करते हुए बहुत बहुत राधे राधे, जय श्री कृष्णा।